हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंटर जॉब्स पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आई, पर्सनल मैसेजेस वो कर रहे हैं और कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि सर हमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम हमारा अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है पोस्टपोन के हवाले से। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गई है, जिसकी वजह वजह से स्ट्रेस की वजह से हम अभी कोई भी पेपर अच्छी तरीके से हमारे कंसेप्ट अब क्लियर नहीं रहते और स्ट्रेस के लेवल से हम अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बच्चों आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा छोटा सा एग्ज़ाम आपके लिए है, एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। इनमें मिनिमम 4 यूनिट्स होते हैं। मैं भी मानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों की वजह जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम टाइम पे होना चाहिए, उन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन की होगी इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन अक्सरियत की बात मानी जाती है। अक्सरियत ये कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे ये कहते हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए। पोस्टपोन उनका ये कहने का मतलब है कि कुछ दिन के लिए पोस्टपोन होना चाहिए, ये नहीं कि महीनों के लिए। कुछ नहीं, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है तो आपका एग्ज़ाम 15th ऑफ जनवरी से होगा। ये हमारी तरफ से भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी चांसलर है उनको हमारी तरफ से ये एडवाइस है और हमारी तरफ से एक सजेशन है कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आप इस क्योंकि इनका लास्ट आउटगोइंग सेमेस्टर है। और बच्चों से भी ये गुजारिश है, अगर आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल है तो आप एक कम्युनिटी बनाइए और प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जाकर थोड़ा सा आप प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि होता है इन प्रोटेस्टों से बहुत कुछ होता है। अगर आप थोड़ा सा एक दो दिन के लिए सेक्रीफाइस करते हो, एक कम्युनिटी बनाइए ताकि आप वहाँ पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को बता सके अपनी जेन्युइन डिमांड्स। आपको कोई भी वायलेंस कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, बल्कि अपनी डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखनी है। ये हमारी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा एडवाइस है। रही बात आपके एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की। अगर आएगी भी हम आप सबको सबसे पहले आपको बताएँगे। आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर मटेरियल, मोटिवेशनल वीडियोज़ इन फ्यूचर में आपका करियर किस तरफ जाने वाला है, एंट्रेंस रिलेटेड मटेरियल, जॉब रिलेटेड मटेरियल, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, केएएस, सिविल सर्विस इवन, हम यहाँ पर आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे मिनिमम से मैक्सिमम तक। हमारी यही इल्तिजा है आपसे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहाँ पर आप अपने जो क्लासमेट्स है, आपके जो कॉलेज मेट्स है, हम उनके साथ डिस्कस करें और स्टडी मटेरियल आप उनके साथ शेयर की करें। तो आपका एग्ज़ाम जो पोस्टपोन होने की संभावना अभी तक कोई भी नहीं है। जब तक ऑफ़िशियल रिलीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम है। तो आपसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि आप प्रिपरेशन पे फ़ोकस कीजिए और स्ट्रेस लेने की चंदा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस थोड़ा-सा भी स्ट्रेस में चली गई तो आप फिर याद नहीं कर पाओगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएगा, आप क्वेश्चंस को आप समरीज़ को नहीं जान पाओगे कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है। ये सब दिमाग में हलबली चलती है और एक खिचड़ी बनती है दिमाग में, जिसकी वजह से आप फिर बाद में उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के लिए आपने कुछ टाइम अपना प्लान बनाया है कि हम इंग्लिश को फलाना टाइम देंगे, तो आप उस टाइम में खाली इंग्लिश का ही मटेरियल देखिएगा और उसमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप उसको देख लीजिएगा। उनको ब्रेक ब्रेक कीजिए अपने सिलेबस को। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, उसका जो सिलेबस है उनको ब्रेक कीजिएगा। दो अगर 4 टॉपिक्स है, 2 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे या आज और कल कवर करेंगे और 2 टॉपिक्स अगले 2 दिन में कवर करेंगे। और उन 2 टॉपिक्स में भी फिर ब्रेक कीजिएगा, क्योंकि ब्रेक जब हम करते हैं हमें आसान लगता है सब्जेक्ट्स, हमें कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ये आपसे गुज़ारिश है, इसी तरीके से जो भी आपका सिलेबस रहता है बाकी में, वो भी आप इसी तरीके से कवर कर पाओगे।
اور زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بچوں کو یاد تو ہوتا ہے کیا ہمیں لکھنا ہے، لیکن وہاں پر جب لکھنے کی باری آتی ہے تو ان کی انگلش جو ہوتی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے ایگزامنر کو اپنا کوشچن کا آنسر سمجھانے میں ان کو دقت آتی ہے۔ تو لکھنے کے ایک دو بار کوشچنز کو لکھیے گا، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ میرا آنسر جو ہے وہ اچھا ہے۔ آنسر رائٹنگ پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ بھی اپنے کوشچنز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کر پاؤ اپنے ایگزامنر کے سامنے۔ اور تھوڑا سا اپنے کوشچن پیپر کو بیوٹیفل بنائیے گا، کیونکہ اچھی طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے مارکنگ کرنے والے کو، وہ پھر مارکس بھی اچھے دیتے ہیں۔ اور جتنا آپ سے کوشچن کے بارے میں پتہ ہو، جو بھی کچھ آپ کو پتہ ہو وہ سب لکھ لیجیے گا، کیونکہ پوائنٹس مارکس دینے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو مارکس دے دوں، لیکن جب بچے نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کو بچے کو پاس کر لوں۔ تو جو بھی آپ کو آتا ہے وہ لکھ لیجیے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کا کوشچن کچھ اور ہے آپ کچھ اور لکھو گے، لیکن کوشچن سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ آپ کو پتہ ہے وہ آپ لکھ لیجیے گا۔ آپ کی انگلش میں جب فار ایگزامپل سلیبس ہے گلوبلائزیشن، ہاؤ ٹو جج گلوبلائزیشن بائی امرتا سین، اسی طریقے سے آئی ہیو اے ڈریم بائی مارٹن لوتھر، اینڈ اسی طریقے سے جو 3 پروزس ہے، اور انٹرویو، اور جو پریزنٹیشن ہے، ان سب پر میں ایک ایک کر کے لیے ویڈیوز لاتا ہوں۔ یہاں پر کچھ میں نے اپلوڈ آلریڈی کی ہے، اور کچھ پر میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، تو آپ ہماری چینل سے بنے رہیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ رکھتے ہیں یہاں پر، اللہ حافظ۔